नमस्कार दोस्तों। सुनिए कहानियों में आपका स्वागत है। कभी कभी थक जाते हैं इस दुनिया से, इस भाग दौड़ से, इस कभी ना खत्म होने वाले शोर से। क्या कभी आपके मन में यह सवाल उठता है कि इस सब का मतलब क्या है? ये जो रोज सुबह उठना, काम पर जाना, रिश्ते निभाना, हंसना रोना, ये जो पूरा जीवन है, क्या ये बस इतना ही है या इसके पार भी कुछ है? हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हमें लगता है कि हम एक पिंजरे में बंद हैं। एक ऐसा पिंजरा जिसे हमने खुद बनाया है। हमारी इच्छाओं का पिंजरा, हमारे डर का पिंजरा, हमारी उम्मीदों का पिंजरा। और हम सब उस पिंजरे से बाहर निकलना चाहते हैं। हम मुक्ति चाहते हैं, हम मोक्ष चाहते हैं। लेकिन यह मुक्ति मिलेगी कैसे? क्या पहाड़ों पर चले जाने से या सब कुछ छोड़ देने से? हजारों सालों से इंसान इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रहा है और हमारे ऋषियों ने इन जवाबों को ग्रंथों में संजो कर रखा है। उन्हीं ग्रंथों में से एक ग्रंथ ऐसा है जिसे वेदांत का एटम बॉम्ब कहा जाता है। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें केवल 12 मंत्र हैं, सिर्फ 12। लेकिन कहते हैं कि अगर कोई इंसान इन 12 मंत्रों के रहस्य को समझ ले तो उसे किसी और ज्ञान की जरूरत नहीं। भगवान राम ने एक बार कहा था कि यदि मुमुक्षु यानी मुक्ति चाहने वाला केवल एक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद का श्रवण और मनन कर ले तो वो पर्याप्त है। ये उपनिषद आपको ये नहीं बताता कि ईश्वर कौन है, ये आपको ये बताता है कि तुम कौन हो। ये किसी भगवान की कहानी नहीं, ये तुम्हारी कहानी है। ये उस चेतना की कहानी है जो इन आंखों के पीछे बैठकर इस दुनिया को देख रही है। ये उस मैं की खोज है जिसे हम पूरी जिंदगी महसूस तो करते हैं पर जानते कभी नहीं। तो आज हम और आप मिलकर इस रहस्य को समझने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे। हम मांडुक्य उपनिषद के गहरे समंदर में एक डुबकी लगाएंगे। यह सफर थोड़ा गहरा हो सकता है, थोड़ा शांत। तो अपने मन को, अपनी दुनिया की सारी चिंताओं को कुछ देर के लिए बाहर रख दीजिए और चलिए अपने असली घर की तरफ, अपने असली स्वरूप की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। इस पूरी बात को समझने के लिए वेदांत एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देता है, सोने का और गहनों का। सोचिए, आपके पास एक सोने का हार है, एक अंगूठी है और एक कंगन है। इन तीनों चीजों के नाम अलग हैं, इनके रूप अलग हैं, इनका काम अलग है। हार गले में पहना जाता है, अंगूठी उंगली में और कंगन कलाई में। लेकिन इन सब में एक चीज है जो एक समान है। वो क्या है? सोना। हार भी सोना है, अंगूठी भी सोना है और कंगन भी सोना है। नाम और रूप बदल गए, लेकिन जो सत्य है, जो असलियत है, वो नहीं बदली, वो सोना ही है। वेदांत कहता है ठीक इसी तरह तुम, मैं, ये पेड़, ये पौधे, ये जानवर, ये पूरी कायनात, हम सब नाम और रूप में अलग हैं, लेकिन हमारे अंदर जो सत्य है, जो असलियत है, वो एक ही है। और वो है शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस, ब्रह्म। आप वो सोना है और ये जो जीवन के अलग अलग अनुभव हैं, वो बस गहनों की तरह है। कभी आप जाग रहे होते हैं, कभी आप सपना देख रहे होते हैं और कभी आप गहरी नींद में होते हैं। ये 3 अलग अलग अवस्थाएं हैं, 3 अलग अलग गहने। लेकिन इन तीनों अवस्थाओं को अनुभव करने वाले आप, वो चेतना, वो सोना एक ही है। आप नहीं बदलते। अब यहाँ एक बहुत गहरा सवाल उठता है। अगर हम सब सोना ही हैं, अगर हम सब शुद्ध चेतना ही हैं, तो फिर ये दुनिया बनी ही क्यों? ये अलग अलग गहने बनाने की जरूरत क्या थी? ये जागना, सोना, सपने देखना, सुख दुख, ये सब क्यों है? इस सवाल का जवाब एक छोटी सी कहानी में छुपा है। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया। शिष्य बहुत सालों से साधना कर रहा था, लेकिन उसके मन में यही सवाल अटका हुआ था। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, शास्त्र कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ निराकार, अनंत चेतना है। अगर ऐसा है तो फिर ये आकार वाली दुनिया, ये ब्रह्मांड क्यों बना? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने शिष्य को एक खाली घड़ा लाने को कहा। शिष्य घड़ा ले आया। गुरु ने कहा, इस घड़े के अंदर क्या है? शिष्य ने कहा, आकाश, स्पेस। गुरु ने पूछा, और घड़े के बाहर क्या है? शिष्य ने कहा, बाहर भी आकाश ही है।
गुरु ने फिर पूछा, तो क्या घड़े के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश अलग अलग है? शिष्य ने सोचा और कहा, नहीं गुरुदेव, आकाश तो एक ही है, बस इस घड़े की दीवारों ने एक सीमा बना दी है जिससे वो अंदर और बाहर का लग रहा है। गुरु ने कहा, बिल्कुल सही। अब सोचो, अगर उस निराकार अनंत आकाश को खुद को अनुभव करना हो तो वो कैसे करेगा? उसे एक सीमा की जरूरत पड़ेगी, एक घड़े की जरूरत पड़ेगी। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये जो अरबों तारे हैं, अनगिनत आकाश गंगाएं हैं, ये सब उसी निराकार ब्रह्म का घड़ा है। वो अपनी ही चेतना के अंदर एक ब्रह्मांड की रचना करता है ताकि वो खुद को अनुभव कर सके। जैसे आपका एक शरीर है, वैसे ही ईश्वर का भी एक शरीर है, और वो शरीर है ये पूरा ब्रह्मांड। वो अपनी ही आंखों से खुद को देख रहा है, अपने ही कानों से खुद को सुन रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये उसी एक चेतना का खेल है। वो खुद ही खिलाड़ी है, खुद ही खेल है, और खुद ही खेल का मैदान है। इस खेल को, इस अनुभव को समझने के लिए उपनिषद हमारी चेतना की 3 अवस्थाओं का विश्लेषण करता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और फिर वो हमें चौथी अवस्था के बारे में बताता है, जिसे तुरिया कहते हैं, और वही हमारा असली स्वरूप है। चलिए पहली अवस्था से शुरू करते हैं, जागृत अवस्था, वेकिंग स्टेट। ये वो अवस्था है जिसमें आप अभी हैं। आपकी आंखें खुली हैं, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप अपने आसपास की दुनिया को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। उपनिषद इस अवस्था के अनुभव करने वाले को वैश्वानर कहता है। इस अवस्था में हमारी चेतना बाहर की तरफ होती है। हम बाहरी दुनिया से जुड़े होते हैं, और इस दुनिया का अनुभव हम 19 मुखों से करते हैं, 19 माउथ्स। ये 19 मुख क्या हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जिनसे हम देखते, सुनते, सूंघते, चखते और महसूस करते हैं। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह और उत्सर्जन और प्रजनन के अंग, जिनसे हम काम करते हैं। 5 प्राण, हमारे शरीर को चलाने वाली 5 मुख्य ऊर्जाएं। और 4 अंतकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 19 मुखों से हम इस बाहरी भौतिक दुनिया का भोग करते हैं। हमें लगता है कि ये दुनिया ठोस है, असली है। हमें लगता है कि ये पत्थर, ये पहाड़, ये इंसान, ये सब हमसे अलग हैं और पूरी तरह सच है। इस अवस्था में हम मानते हैं कि हमारा ये शरीर ही मैं हूं, और इस शरीर की जरूरतें, इस शरीर के सुख दुख ही मेरे सुख दुख हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्या ये जागृत दुनिया उतनी ही ठोस है जितनी हमें लगती है? अब चलिए दूसरी अवस्था में चलते हैं, स्वप्न अवस्था, ड्रीम स्टेट। जब आप रात को सो जाते हैं और सपने देखने लगते हैं, उस दुनिया में क्या होता है? उस दुनिया में भी पहाड़ होते हैं, नदियां होती हैं, लोग होते हैं। आप वहां भी चलते हैं, फिरते हैं, बातें करते हैं। आपको खुशी होती है, आपको डर लगता है। जब आप सपने में किसी ऊंची इमारत से गिर रहे होते हैं तो आपकी धड़कन सच में तेज हो जाती है। जब आप कोई मीठा फल खाते हैं तो उसकी मिठास आपको महसूस होती है। सपने की दुनिया में जब तक आप सपना देख रहे होते हैं, वो दुनिया आपको 100% असली लगती है। आप ये सवाल नहीं उठाते कि ये सब सच है या झूठ। उपनिषद स्वप्न अवस्था के अनुभव करने वाले को तेजस कहता है। तेजस का मतलब है प्रकाश से भरा हुआ, क्योंकि सपने की दुनिया में प्रकाश का स्रोत बाहर नहीं होता। वहां कोई सूरज, कोई चांद, कोई बल्ब नहीं होता। वहां आप खुद ही रोशनी है, स्वयं ज्योति। आप ही निर्माता हैं, आप ही देखने वाले हैं, और आप ही वो दुनिया है। वो पूरी दुनिया आपके अपने मन की रचना है। अब जरा सोचिए, जागृत अवस्था में आप बाहरी दुनिया का अनुभव करते हैं, स्वप्न अवस्था में आप भीतरी दुनिया का अनुभव करते हैं, लेकिन अनुभव करने वाले तो आप ही हैं। जागृत अवस्था में आपको लगता है कि दुनिया बाहर है, स्वप्न अवस्था में आपको पता चलता है कि आप खुद एक पूरी दुनिया अपने अंदर बना सकते हैं। तो फिर असली क्या है? अनुभव के स्तर पे दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों ही मन की रचनाएं हैं, दोनों ही चेतना के पर्दे पर चलने वाली फिल्में हैं। और आप कौन हैं? आप वो पर्दा हैं, वो स्क्रीन है।
सुख हो या दुख, जागृत अवस्था हो या स्वप्न, कोई भी अनुभव आत्मा को, उस चेतना को छू नहीं सकता। वो केवल स्क्रीन पर चल रही फिल्म की तरह है। आप हमेशा साक्षी रहते हैं, देखने वाले। अब आती है तीसरी और सबसे रहस्यमय अवस्था, सुषुप्ति, यानी गहरी नींद, डीप स्लीप। ये वो अवस्था है जब आपको कोई सपना नहीं आता, आप बस सो रहे होते हैं। वहां कोई दुनिया नहीं है, कोई शरीर नहीं है, कोई मन नहीं है, कोई विचार नहीं है, वहां समय भी नहीं होता। आप 8 घंटे सोते हैं, लेकिन वो एक पल जैसा लगता है। उस अवस्था में क्या होता है? क्या आप वहां नहीं होते? अगर आप वहां नहीं होते तो सुबह उठ के ये कौन कहता है, आज बहुत अच्छी नींद आई, मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कहां था? ये कहना कि मुझे कुछ नहीं पता, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है। ये इस बात का सबूत है कि वहां कोई था जो ये जान रहा था कि यहां कुछ नहीं है। उस शून्य को, उस खालीपन को जानने के लिए भी वहां किसी का मौजूद होना जरूरी है। उपनिषद इस अवस्था के अनुभव करने वाले को प्राज्ञ कहता है। प्राज्ञ का मतलब है जो सब कुछ जानता है, लेकिन एकीभूत रूप में, कंडेंस्ड फॉर्म में। इस अवस्था में जागृत और स्वप्न के सारे अनुभव एक बीज के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे एक पेड़ अपने बीज में समा जाता है, वैसे ही पूरी दुनिया गहरी नींद में आपके अंदर एक बीज रूप में समा जाती है। इस अवस्था में कोई इच्छा नहीं होती, कोई डर नहीं होता, कोई दूसरा नहीं होता जिससे आप कुछ चाहें या जिससे आप डरें। वहां केवल आप होते हैं, अपने शुद्ध आनंद स्वरूप में। इसीलिए उपनिषद कहता है कि यह अवस्था आनंदमयी है, ब्लिसफुल। वहां शांति है, वहां कोई झगड़ा नहीं है, वहां राजा और भिखारी एक समान है, वहां कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, वहां केवल आनंद है। इसीलिए हम नींद से इतना प्यार करते हैं। दिन भर की थकान, दिन भर का तनाव, सब कुछ उस गहरी नींद में धुल जाता है, क्योंकि नींद में हम अपने असली घर के सबसे करीब होते हैं। हम उस शुद्ध चेतना के सबसे करीब होते हैं जो हमारा असली स्वरूप है। लेकिन यहां एक छोटा सा पर्दा है, वो पर्दा है अज्ञान का। हमें यह पता नहीं होता कि हम आनंद स्वरूप हैं। हम उस आनंद का अनुभव तो करते हैं, लेकिन जागने के बाद उसे भूल जाते हैं और फिर से इस जागृत दुनिया के सुख दुख में खो जाते हैं। तो अब हमारे पास 3 अवस्थाएं हैं, जागृत जहां चेतना बाहर की ओर है, स्वप्न जहां चेतना भीतर की ओर है, और सुषुप्ति जहां चेतना अपने आप में सिमट गई है, एक घनीभूत चेतना। ये तीनों अवस्थाएं रोज आती हैं और चली जाती हैं, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और गिर जाती हैं। लेकिन इन तीनों अवस्थाओं के आने जाने को कौन देख रहा है? वो कौन है जो जानता है कि मैं जागा हुआ था, मैं सपना देख रहा था और मैं गहरी नींद में था? वो जो इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, जो इन तीनों से परे है, जो कभी बदलता नहीं, वही चौथा है जिसे उपनिषद तुरीय कहता है, और वही तुम्हारा असली चेहरा है। तुरीय कोई चौथी अवस्था नहीं है जो इन तीनों के बाद आती है, नहीं। तुरीय तो वो पृष्ठभूमि है, वो स्क्रीन है जिस पर ये तीनों अवस्थाएं आती जाती हैं। वो हमेशा मौजूद है। अभी इसी पल जब आप जागृत अवस्था में हैं, तब भी तुरीय मौजूद है। जब आप सपना देखते हैं, तब भी वो मौजूद होता है, और जब आप गहरी नींद में होते हैं, तब भी वो मौजूद होता है। वो इन तीनों अवस्थाओं को प्रकाशित करता है, लेकिन खुद इनसे अप्रभावित रहता है। जैसे सिनेमा हॉल का पर्दा फिल्म के दृश्यों से प्रभावित नहीं होता। पर्दे पर आग लगे, बाढ़ आए या खुशियां मनाई जाए, पर्दा हमेशा कोरा का कोरा रहता है। वैसे ही आप, वो तुरीय चेतना, जीवन के किसी भी अनुभव से प्रभावित नहीं होते। उपनिषद तुरीय का वर्णन कैसे करता है? वो कहता है, न अंतःप्रज्ञम, वो भीतर की ओर जानने वाला नहीं है स्वप्न की तरह, न बाह्य प्रज्ञम, वो बाहर की ओर जानने वाला नहीं है जागृत की तरह, नोभयतः प्रज्ञम, वो दोनों ओर जानने वाला भी नहीं है, न प्रज्ञा घनम, वो चेतना का पिंड भी नहीं है जैसे गहरी नींद की तरह, न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, वो जानने वाला भी नहीं है और न जानने वाला भी नहीं है। उसे देखा नहीं जा सकता, उसे पकड़ा नहीं जा सकता, उसका कोई लक्षण नहीं है, उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता।
तो फिर उसे जाना कैसे जाए? उपनिषद कहता है उसे जानने का एक ही तरीका है, ये महसूस करना कि मैं ही वो हूं। एक आत्मा प्रत्यय सारम, द एसेंस ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ वननेस। जब ये ज्ञान होता है तो क्या होता है? उपनिषद एक शब्द का प्रयोग करता है, प्रपंचोपशमम। इसका मतलब है प्रपंच का उपशम हो जाना, यानी ये जो दुनिया का पसारा है, ये जो नाम और रूप का खेल है, ये शांत हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया गायब हो जाती है, दुनिया वैसी ही रहती है, लेकिन उसे देखने का आपका नजरिया बदल जाता है। आपको ये दिखने लगता है कि ये दुनिया असल में है ही नहीं, ये बस नाम और रूप का एक मायाजाल है। जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, घड़ा बनने से पहले वो क्या था? मिट्टी। घड़ा बनने के बाद वो क्या है? मिट्टी। और जब घड़ा टूट जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? मिट्टी। तो घड़ा कब था? घड़ा कभी था ही नहीं, वो तो बस मिट्टी पर एक नाम और एक रूप था। असलियत तो केवल मिट्टी थी। ठीक इसी तरह ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये इंसान, ये जानवर, ये सब उस एक चेतना, उस ब्रह्म रूपी मिट्टी पर केवल नाम और रूप हैं। असलियत में कह लो कि ये दुनिया नहीं, ये ब्रह्म है। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में कृष्ण का विराट रूप देखा था तो वो डर गया था। उसे उस रूप में हजारों सूर्य एक साथ उगते हुए दिखाई दिए। उसे दिखा कि कैसे सारे योद्धा कृष्ण के मुंह में समाते जा रहे थे। वो ये देखकर कांप गया था कि जन्म और मृत्यु, सृजन और विनाश, सब कुछ उसी एक सत्ता के अंदर हो रहा है। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर जब उन्होंने पहला एटम बम का विस्फोट देखा था तो उन्हें भगवत गीता का यही श्लोक याद आया था, अब मैं काल बन गया हूं, दुनिया का नाश करने वाला। ये विराट रूप, ये प्रपंच डरावना लग सकता है, लेकिन जब आप ये जान जाते हैं कि आप वो काल नहीं, आप वो विनाश नहीं, बल्कि आप वो चेतना है जिसके अंदर ये सब हो रहा है, तो सारा डर खत्म हो जाता है। इसी ज्ञान के बाद 3 चीजें घटित होती हैं, शांतम, शिवम, अद्वैतम। पहला है शांतम, शांति। जब आपको यह पता चल जाता है कि आप वो अछूते, अपरिवर्तनशील साक्षी हैं, तो आपके अंदर का सारा संघर्ष खत्म हो जाता है। अच्छा बुरा, सही गलत, पाप पुण्य, ये सारे द्वंद्व शांत हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सब केवल मन के खेल हैं, आप इनसे परे हैं। एक गहरी अटूट शांति आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। दूसरा है शिवम, कल्याण, मंगल, ब्लिस। अभी हम आनंद को बाहरी चीजों में ढूंढते हैं, अच्छा खाना, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, लेकिन ये सब अस्थाई है। जब आप अपने तुरीय स्वरूप को जान लेते हैं तो आपको पता चलता है कि आनंद आपका स्वभाव है। आपको आनंदित होने के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है, आप आनंद के स्रोत हैं। ये परम कल्याण की अवस्था है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है अद्वैतम, नॉन डुअलिटी। ये ज्ञान की दूसरा कोई है ही नहीं। जो चेतना मेरे अंदर है वही चेतना आपके अंदर है, वही उस पेड़ के अंदर है और वही उस तारे के अंदर है। जब ये मैं और तुम का भेद मिट जाता है तो प्रेम अपने आप प्रकट होता है, क्योंकि प्रेम का मतलब ही है दूसरे में खुद को देखना। गौतम बुद्ध ने कहा था कि इंसान को हमेशा 2 तीर लगते हैं। पहला तीर वो है जो हालात आपको मारते हैं, जैसे किसी अपने की मृत्यु हो जाना या व्यापार में नुकसान हो जाना। ये दर्द है, ये जीवन का हिस्सा है, इससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन दूसरा तीर हम खुद को मारते हैं। वो तीर है हमारी प्रतिक्रिया का, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अब मेरा क्या होगा, मैं बर्बाद हो गया। ये जो कहानी हम अपने मन में बनाते हैं, ये दूसरा तीर है, और यही असली पीड़ा है, असली सफरिंग है। जो इंसान अपने तुरिया स्वरूप को जान लेता है, उसे पहला तीर तो लगता है, लेकिन वो दूसरा तीर खुद को कभी नहीं मारता। उसे दर्द होता है पर वो दुखी नहीं होता। वो पीड़ा को देख सकता है लेकिन वो पीड़ा बनता नहीं है। वो हर परिस्थिति में एक साक्षी बना रहता है। यही है असली मुक्ति।
मोक्ष ये मरने के बाद मिलने वाली कोई चीज नहीं है। ये इसी जीवन में, इसी शरीर में अनुभव करने वाली एक अवस्था है। ये हर पल, हर घड़ी अपने असली स्वरूप में जीने की कला है। जब आप इस अवस्था में होते हैं तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान होती है, एक भीतरी मुस्कान। वो मुस्कान किसी वजह से नहीं होती, वो बस होती है क्योंकि आप जानते हैं कि आप कौन हैं। आप जानते हैं कि आप वो अनंत, शांत, आनंदमय चेतना है जिस पे ये पूरी दुनिया का खेल चल रहा है और आप इस खेल के मजे ले रहे हैं बिना इसमें उलझे हुए। उपनिषद अंत में कहता है, स आत्मा स विज्ञेयः, वही आत्मा है, वही तुम हो और केवल उसी को जानना चाहिए। ये सफर बाहर की दुनिया का नहीं, भीतर की दुनिया का है। ये कुछ पाने का नहीं, बल्कि ये जानने का है कि आप पहले से ही पूर्ण हैं। आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं है, आप वो हैं। तत् त्वम असि, यू आर दैट। बस इस सत्य को याद रखना है बार बार, हर पल। जब भी मन भटके, जब भी दुनिया का शोर आप पर हावी हो, बस एक पल रुककर खुद से पूछना है कि कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, इस अनुभव के पीछे कौन है। और जो जवाब आएगा वो शब्दों में नहीं होगा, वो एक गहरी शांति में होगा, एक मौन में। और उसी मौन में आपको आपका असली घर मिल जाएगा।